अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट देखेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी जो है हमारे हेल्थ केयर का या फिर हॉस्पिटल का एक क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है। इसके बगैर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना ही डायग्नोस कर सकते हैं, ना ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ना ही मॉनिटर कर सकते हैं, ना ही थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। तो विदाउट मेडिकल डिवाइस हमारा हॉस्पिटल कुछ नहीं है। अब कौन कौन सी मेडिकल डिवाइस हैं, इसकी टाइप्स कौन सी है, आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात की जाए कि मेडिकल डिवाइस है क्या। मेडिकल डिवाइस हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई एपरेटस हो सकता है जिसको हम किस पर यूज़ करें, जिसको हम ह्यूमन बीइंग पर यूज़ करें। पर्पस क्या हो ह्यूमन बीइंग पर यूज़ करने का? ह्यूमन बीइंग पर यूज़ करने का पर्पज़ ये हो कि उससे डायग्नोसिस की जाए, प्रिवेंशन प्रोवाइड की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए, या फिर किसी डिजीज़ को ख़त्म किया जाए। तो ये हमारे पास क्या है, मेडिकल डिवाइस का पर्पस या फिर उसकी पूरी कंप्लीट डेफिनेशन कि वो क्या होती है मेडिकल डिवाइस। मेडिकल डिवाइस को क्लासिफाई किया गया है उसके फंक्शन और ऑपरेशन की बेसिस। इक्विपमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो है हमारे पास डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, थेराप्यूटिक इक्विपमेंट, लाइफ सपोर्ट, मॉनिटरिंग और एनालिटिकल इक्विपमेंट। इन सबको इंडिविजुअली हम देखेंगे कि किस इक्विपमेंट का क्या पर्पस है और उनके अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं। जो है वो है हमारे पास डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट। डायग्नोसिस जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, डायग्नोस्टिक डायग्नोसिस से निकला है। डायग्नोसिस हमारे पास क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी डिजीज़ या कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं, पर्सन के सिम्टम्स और साइन को देखते हैं, जिसकी वजह से इन इक्विपमेंट को डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट कहा जाता है। अब डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में हमारे पास मेडिकल इमेजिंग की मशीन आती हैं जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस कर सकें, किसी भी पेशेंट की कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकें कि उसको क्या प्रॉब्लम हुई है। इसमें हमारे पास कौन सी आती है, इसमें हमारे पास आती है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई करते हैं चीज़ों को। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि बोन फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर और डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर डायग्नोस कर सकते हैं। देन हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है इसकी एग्जाम्पल में, और सिटी स्कैन है। ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल है डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट की। इसके अलावा और दूसरे इक्विपमेंट भी डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट में इंक्लूड होते हैं। ये सिर्फ मैंने मेजर बताए हैं आपको कि कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। अब अगर बात की जाए सेकंड टाइप की, तो सेकंड टाइप है हमारे पास थेराप्यूटिक इक्विपमेंट। थेराप्यूटिक बेसिकली वर्ड कहाँ से निकला है, थेरेपी से। थेरेपी का मकसद ये होता है कि किसी भी इलनेस को ट्रीट करना या फिर पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना। अब पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव या फिर उसके इलनेस को ट्रीट करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक डिवाइसेस या फिर थेराप्यूटिक इक्विपमेंट। बेसिकली इसका पर्पज़ ही ये होता है कि ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, किसी भी डिजीज़ का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। अब इसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिवाइस आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आ जाती है हीमोडायलिसिस मशीन, पेस मेकर, इन्फ्यूजन पंप। हीमोडायलिसिस मशीन किस तरीके से थेराप्यूटिक इक्विपमेंट है या फिर थेराप्यूटिक मशीन है, ये इस तरीके से है क्योंकि हीमोडायलिसिस मशीन क्या करती है, ये हमारे पास एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है जब हमारी किडनी फंक्शन करना स्टॉप हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये आपके वेस्ट को फिल्टर करती है या आपके ब्लड को क्लीन करती है। तो इस वजह से ये हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, एक ट्रीटमेंट या फिर इलनेस का ट्रीट कर रही है। तो इस वजह से हम इसको इंक्लूड करते हैं थेराप्यूटिक इक्विपमेंट के अंदर। हमारे पास लाइफ सपोर्ट मशीन। लाइफ सपोर्ट हमारे पास क्या होता है, कोई भी ट्रीटमेंट या फिर टेक्निक प्रोवाइड करना है इमरजेंसी के अंदर ताकि पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके जब उसका वाइटल ऑर्गन फेल हो चुका है। तो इसलिए हम लाइफ सपोर्ट मशीन यूज़ करते हैं। लाइफ सपोर्ट मशीन हमारे पास ऐसी मशीन होती हैं जो पर्सन को अलाइव रखने में हेल्प आउट करती हैं, जिसमें हमारे पास आती है एग्जाम्पल वेंटिलेटर की और डिफिब्रिलेटर की। ये दोनों हमारे पास लाइफ सपोर्ट मशीन है, पेशेंट को देना ज़रूरी होता है जब पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि उसका कोई भी वाइटल ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा या फिर फेलियर में चला गया है। यह लाइफ सपोर्ट की, जब आपके इनमें से कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी वाइटल ऑर्गन स्टॉप कर जाता है वर्क करना, तो जब हमें लाइफ सपोर्ट मशीन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में कोई भी इशू हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। देन हमारे पास हार्ट में फॉर एग्जांपल सडन कार्डिक अरेस्ट हो गया तो जब हमें नीड पड़ती है लाइफ सपोर्ट की। वाइटल ऑर्गन फेल हो जाता है तो हमें लाइफ सपोर्ट मशीन की नीड होती है। फोर्थ टाइप है हमारे पास मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। मॉनिटरिंग बेसिकली हमारे पास डिजीज़ या फिर कंडीशन या फिर मेडिकल पैरामीटर, बहुत सारे मेडिकल पैरामीटर को ऑब्जर्व करना ओवर टाइम, इसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग।
और इस तरीके के इक्विपमेंट जो इस पर्पस के लिए यूज़ किए जाएँ वो हमारे पास कहलाते हैं मॉनिटरिंग इक्विपमेंट। मेडिकल पैरामीटर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास हो सकते हैं हार्ट रेट, ब्लड ग्लूकोज, बॉडी टेम्परेचर, ये सब हमारे पास, या फिर इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो सब हमारे पास क्या कहलाते हैं? मेडिकल पैरामीटर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हमारे पास ब्लड प्रेशर मॉनिटर आता है, इसके एग्जाम्पल में पेशेंट मॉनिटर आता है। ब्लड प्रेशर हमारे पास सिंगल पैरामीटर मॉनिटर है, लेकिन पेशेंट मॉनिटर हमारे पास मल्टी पैरामीटर है, जिसके अंदर हम बहुत सारे मेडिकल पैरामीटर को मेजर कर सकते हैं, जिसमें हम बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, इन सब चीज़ों को ओवर टाइम एक साथ मेजर कर सकते हैं। देन हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर। बात की जाए लास्ट टाइप की, जो कि है हमारे पास एनालिटिकल इक्विपमेंट। एनालिटिकल इक्विपमेंट हमारे पास इसलिए यूज़ किए जाते हैं, या फिर बेसिकली इसका पर्पस होता है सेपरेट करना, आइडेंटिफाई करना, क्वांटिफाई करना। और इस तरीके के इक्विपमेंट जो इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल इक्विपमेंट। एनालिटिकल इक्विपमेंट के एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन जैसे कि आप सबको पता होगा, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज़ किया जाता है ताकि सेपरेट कर सकें डिफरेंट कॉम्पोनेंट जो फ्लूइड के अंदर हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर। ब्लड केमिस्ट्री एनालाइजर बेसिकली ब्लड के अंदर जो कॉम्पोनेंट होते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सब थी हमारे पास एनालिटिकल इक्विपमेंट के एग्जाम्पल। जितने भी हमारे पास लेबॉर्ट्री के इक्विपमेंट होते हैं वो हमारे पास एनालिटिकल इक्विपमेंट होते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।